ब्रिगेडियर टी.एस. ठाकुर, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, आपके साथ मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि जून 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अग्निवीर योजना जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये अग्निवीर योजना जो है वो 4 साल के लिए है और इसकी एज जो है वो 17 से लेकर 21 साल तक की है और इसमें जो है कोई इसमें रैंक नहीं है, ना ही इसमें कोई पेंशन है। और 4 साल के बाद जो है वो 25% है उनको जो है वो रेगुलर किया जाएगा और 75% जो कैंडिडेट हैं उनको जो वापस घर में भेजा जाएगा। आपको मालूम है कि हमारा देश जो है वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो ये योजना जो है एक लंगड़ी योजना है। आपको मालूम है कि 6 महीने की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने में तो सैनिक जो है वो पूरा ट्रेनिंग जो है वो पूरा सैनिक नहीं बनता है। एटलीस्ट पूरा सैनिक बनने के लिए उसको जज्बा बनने के लिए तकरीबन 2 साल चाहिए। अब 6 महीने की ये ट्रेनिंग हो गई और 4 साल में जो है 2-2 महीने जो है उनको छुट्टी मिलेगी। तो तकरीबन 8 महीने ये हो गए, 6 महीने हो गए 14 और तकरीबन 3 साल जो है वो ये नौकरी कर पाएंगे। तो ये 3 साल में जो वो कैसे जो है वो देश में जो दूसरे सेना जो रेगुलर आर्मी है उनके साथ जो वो मैच कर पाएंगे। ये जो योजना जो है एक लंगड़ी योजना है, ना ही इसमें कोई पेंशन है, ना ही इसमें कोई उनको वो रैंक मिलेगा। और 4 साल के बाद जो है उनको तकरीबन 11.5 लाख जो है वो दे करके उनको घर में भेज जाएगा। साथ में ये कहा गया है कि भाई जो 75% जो है उनको जो है वो कई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो उनको जो है अब्जॉर्व किया जाएगा, लेकिन ये कोई उसमें जो क्लियर नहीं है। इसलिए ये जो सरकार जो है वो हमारे नौजवान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनका भविष्य जो है उनको डार्क में डाल रही है। आपको मालूम है कि 4 साल जब 4 साल के बाद वो घर में आएंगे तो उनकी एज भी ओवर हो जाएगी, ना ही वो आगे पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही वो आगे जो है वो अपने दूसरी नौकरी के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। और वो क्या करेंगे, उनको सिर्फ जो राइफल चलाना और चीज़ें गन वगैरह ये चलाना आएगा। तो अगर वो बेकार हो जाएंगे तो आपको इमेजिन कर सकते हैं कि वो देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो प्रॉब्लम भी वो खड़ी हो सकती है। इसलिए ये जो हमारे जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने बिना सोचे समझे जो है इस लंगड़ी योजना को हम भारतवर्ष के युवाओं पर थोपी है। आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व जो सेना के अध्यक्ष थे जो जनरल नरवाने, उन्होंने एक किताब लिखी है। अभी वो किताब जो है वो आउट नहीं हुई है, लेकिन उनमें उन्होंने ये बताया है कि जब मैं सेना का अध्यक्ष था, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, मुझे भी मतलब इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। और ये वो कहते हैं कि मुझे ये सरप्राइज है कि ये कैसे जो है जो अग्निपथ योजना जो है वो लागू की है। अभी उनकी जो किताबों उनकी जो किताब है उनको जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे, तभी हम इसको रिलीज करने की जो है वो हम इजाज़त देंगे। आप जानते हैं कि जो हमारे पूर्व चीफ हैं वो जानते हैं कि भाई सोल्जर जो है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कब वो फिट हो सकता है ताकि वो दुश्मनों के जो दांत जब वो खट्टे कर देगा। उनका मोराल जो है वो ना ही उनको पेंशन मिलेगी, ना ही उनका रैंक होगा। तो वो किस प्रकार से जो किस जज्बे से जो वो लड़ाई लेगा, वो किसी न किसी बहाने से जो वो कहेगा कि भाई मैं अगर देश के लिए काम आ जाऊंगा तो मेरी फैमिली जो है पीछे, ना ही उनको पेंशन मिलेगी, ना ही उनको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना ही उनको कोई दूसरी सुविधा कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना ही उनके आश्रितों को जो वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसलिए जो है ये एक लंगड़ी योजना है, ये बहुत घातक योजना है। हम अपील करते हैं कि केंद्र सरकार से कि इस स्कीम को जो है एकदम जो है वो इसको स्क्रैप करें और ये हमारे देश के हित में, कतई हमारे देश के हित में हो। साथ में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े कहते हैं कि 56 इंच की छाती ठोक कर ये कहा कि हमने जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन दी है। अभी तक ये जो पूर्ण रूप से जो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली, अभी तक भी हमारे जवान जो है
वो अपने न्याय के लिए जो है वो जंतर मंतर पर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको जो है वो अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। कईयों की सर्विस जो ये था कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम थी कि 1 रैंक और 1 पेंशन और इक्वल सर्विस, और उसमें जो कई जो है वो ज़्यादा सर्विस करते हैं और उनको भी उतना ही है, जो जिन्होंने कम की उनको भी बराबर ही है। और साथ में जो MSP जो है मिलिट्री पे सर्विस, इसमें जो बहुत जो हमारे सैनिकों को जो है उनको जो रोष है कि सबको सैनिकों, मैं ये कहता हूँ चाहे ऑफिसर हो, चाहे जवान हो, चाहे JC हो, चाहे अदर रैंक हो, सबको जो है वो जो MSP जो है मिलिट्री सर्विस पे जो है वो बराबर मिलनी चाहिए। सबको जो पूर्ण रूप से जो वो बॉर्डर पर रहना पड़ता है, सबको सियाचिन में रहना पड़ता है, सबको जो है वो ठंड झेलनी पड़ती है, सबको जो है वो हीट झेलनी पड़ती है, इसलिए सबको जो है ये वो बराबर जो है मिलनी चाहिए।